राम राम बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो गए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 101 का प्रश्न 3, जिसका प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियो यानी प्रश्न 2 को हम सॉल्व किया था, उसमें हमने दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखे थे और इस प्रश्न में हम तीन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं। जैसा कि हमारी पहली संख्या है 12, 15 और 21। आवाज गुणनखंड द्वारा हम 12, 15 और 21 के एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले हम इनका गुणनखंड करेंगे, इन संख्याओं का। सबसे पहले हम इन संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। पहली संख्या है 12, 15 और 21। क्रम से 12, 15 और 21 गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 12 का गुणनखंड। 12 का गुणनखंड करने के लिए हमको देखना है क्या सम संख्या, सम संख्या यानी सबसे छोटी सम और अवयव संख्या एक ही है, सिर्फ दो है, जिससे दो से काटेंगे। दो छः 12, फिर सम संख्या है, फिर दो से काटना है। दो तीन 6, तीन तीन से ही कटेगा क्योंकि विषम अवयव संख्या है तीन। तीन को तीन से काट, ये हम निकल लिए 12 के गुणनखंड। अब हम करेंगे 15 के गुणनखंड। 15 हम देखें क्या है, विषम संख्या है, वो विषम अवयव संख्या सबसे छोटी है तीन। तीन से हम चेक करेंगे अंकों का योग क्या होना चाहिए, तीन से कटना चाहिए। तीन पाँच है, अब हम करेंगे 15 के गुणनखंड। हमने देखा 15 क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या है तो मतलब सबसे छोटी विषम अवयव संख्या है तीन। तीन से चेक करेंगे कट रहा है, तीन पाँच 15 मतलब तीन से कट रहा है, तो हम इसे तीन से काटेंगे, या तीन डिविजिबिलिटी रूल से भी आप चेक कर सकते हैं, विभाज्यता के नियम से। तीन विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दोनों अंकों का योग तीन से काटना चाहिए। पांच और एक छह, तीन से तीन तीन बार छह आता है, या 15 छोटी संख्या है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। बड़ी संख्या तो उसके लिए हम रूल लगाना पड़ता है, इसलिए रूल को आप रिवाइज करते रहें, ऐसे ही रिवाइज करें, प्रैक्टिस करते हैं। तीन से काटेंगे, तीन पाँच है 15। पांच किससे कटेगा, पांच ही कटेगा। अब अगली संख्या है हमारी कौन सी, 21। 21 को देखेंगे क्या विषम संख्या। विषम संख्या तीन से काटेंगे, तीन से कट रहा है, तीन सात 21, जैसे हम काटेंगे तीन से। फिर सात से, सात एक हम सात। हमने 12, 15 और 21 के गुणनखंड कर लिए हैं। अब इनके गुणनखंड को हम नीचे लिखेंगे। 12 के गुणनखंड है दो गुणे दो गुणे तीन, और एक भी आता है संख्या में तो एक भी लिखने से। अब हम लिखेंगे 15 के गुणनखंड। तीन गुणे पाँच गुणे एक। अब लिखेंगे 21 के गुणनखंड। तीन गुणे सात गुणे एक। सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कॉमन संख्या। देखो तीन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, मतलब तीन तीनों जगह पर है, तो इसमें से तीन कॉमन निकल आएगा। जो कॉमन आएगा उसे लिखेंगे तीन। तीन निकाल लिया, और कॉमन क्या है, एक है। एक 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 गुणित एक। और कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है। ऊपर क्या बचा, दो गुणित दो। यहाँ लिखना है दो गुणित दो। दूसरी लाइन में क्या बचा, 15 की गुणनखंड में सिर्फ पांच। पांच लिखेंगे, और 21 की गुणनखंड में बचा सात। सात देखेंगे, इन सबका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, छह दूनी बारह, बारह पंच 60, और 60 का गुणा करेंगे सात में तो कितने हो जाएंगे, 420। यहाँ लिख लो 60 गुणित सात, कितने हो गए, 742। 420 हमारा आ गया क्या, एलसीएम। ठीक है। अब निकालेंगे हम क्या, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करना है, कॉमन संख्याओं को सिर्फ लिखना है। हमने देखा था कॉमन संख्या क्या थी, हमारी पहली संख्या थी तीन। फिर क्या मिला, एक। तीन और एक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तीन। एचसीएफ क्या है, तीन आया। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीन संख्याओं को एक बार में पूरी पूरी काट दे। तीन एक ऐसी संख्या है जो 12, 15 और 21 को पूरी पूरी काट देगी। अब हम आते हैं हमारे दूसरी संख्या पर। दूसरी संख्या क्या है, 17, 23 और 29। हम यहाँ सॉल्व करेंगे हमारी दूसरी संख्या।
17, 23 और 29। 17, 23, 29 आपको देखकर कुछ समझ में आ रहा है? हमने क्या पढ़ी थी, आवाज संख्या पढ़ी थी। आवाज संख्या इसलिए पढ़ी थी क्योंकि आपको आवाज संख्या पहचानना आना चाहिए। 17, 23, 29 को आप देखते ही पहचान जाना चाहिए कि ये क्या है, आवाज संख्या है। और आवाज संख्या खुद के अलावा किसी से नहीं कटती है, एक से कटे या खुद से कटे। तो 17 एक आवाज संख्या है। 17 किससे कटेगी, 17 से कटेगी। 17 एकम 17, ठीक है। 23 को गुणन करेंगे, 23 किससे कटेगा, 23 से। 23 एकम 23। 29 को गुणन करेंगे तो 29 किससे कटेगा, 29 से। 29 एकम 29। हमें इनका गुणनखंड की आवश्यकता नहीं थी लेकिन हम कर रहे हैं। हम लिखेंगे यहाँ 17 का गुणनखंड, 17 गुणित 1। एक क्यों नीचे आता है, एक को एक से काटेंगे तो इसे लिखते नहीं, ठीक है। तो हर बार आप एक जरूर लिख दें गुणा में। 17 गुणित 1, 23 गुणनखंड करेंगे तो क्या आया था, 23 गुणित 1। और 29 का गुणनखंड किया था तो हमें आया था 29 गुणित 1। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसका क्या, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या होता है, कॉमन संख्या को एक बार लिखते हैं, कॉमन एक के अलावा कुछ नहीं। यहाँ देखो तो हमने लिखा एक। अब जो शेष बची उन सबका गुणा कर देंगे, 17 गुणित 23 गुणित 29, इन सबका गुणा करें। 17 एकम 17, 17 का करेंगे हम 23 में गुणा। 17 3 51, हाथ से लाई 5, 17 दूनी 34, 34 5 होगा 39। आप करेंगे 29 का गुणा। 29 एकम 29, हाथ से लाई 2, 29 नंबर होगा 261, 261 में दो जोड़े कितने हो जाएंगे, 263। हाथ से लाई 26 और 29 दूनी 58, 29 87। 87 में आप 26 जोड़ेंगे, 26 प्लस 87, 7 6 13, 8 और 10 और 1 11, मतलब 113 आ गए, 113। तो हमारा एलसीएम क्या निकल कर आया, 11,339। अब क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन संख्या देखते हैं। हमने देखा 17 23 29 में सिर्फ एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आया, तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। अब हम आते हैं हमारी अगली संख्या पर, हम पिछले पेज पर करेंगे। अगली संख्या है हमारी 8 9 और 25। हम 8 9 25 से गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले करेंगे 8 का गुणनखंड। 8 देखा क्या सम संख्या, सम संख्या मतलब 2 से काटना है। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 4 फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। छोटी संख्या है इसलिए हम इसको डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगा रहे हैं, व्यवस्था का नियम, इसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब बड़ी संख्याओं में लगाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करते रहें उसकी। यहाँ संख्या है हमारी 9, 9 का गुणनखंड करेंगे। 9 कटेगा किससे, 3 से। 3 से काटेंगे, तीतर का 9, 3 एकम 3। अब अगली संख्या है हमारी क्या, इसमें 25। 25 को काटेंगे किससे, देखें इसमें रूल लगा सकते हैं आप नियम के लिए, अगर लगाना हो तो। 3 से हम चेक करेंगे, 3 का मतलब दोनों का सम कटना चाहिए 3 से। 5 और 2 7, मतलब 3 से नहीं कट रहा है तो 5 के लिए इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, मतलब नियम आप भूले ना, रिकॉल करते हैं इसलिए लगाते रहें। तो इसलिए हम किससे कटेगा जी, 5 से कट रहा है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0 या 5 आए तो किससे कटता है, 5 से कटता है। पचम 25 एकम 5। 8 9 और 25 के हमने गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। यहाँ लिखेंगे 9 के गुणनखंड 3 गुणित 3। इन सब में एक और आप साथ में लिखते चलें, 25 5 गुणित 5 गुणित 1। हम निकालेंगे इसमें सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या होता है, कॉमन संख्या देख लें, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या,
2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, मतलब कॉमन तो इसमें कुछ है ही नहीं, एक के अलावा सिर्फ एक ही है कॉमन। तो इन सब काम क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो 2 गुणे 3 न लिखकर आप डायरेक्ट इसको 8 9 25 गुणा लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 लिखेंगे, तो मतलब ये हो जाएगा 8 9 और 25। 8 है यहाँ, 9 यहाँ और 25 यहाँ, हो गया। अब इसको गुणा कर लें, 8 नाम 72, 25 गुणा और कर लें, 25 दूनी 50, हासिल आई 5, 25 के 25 175, 175 और 5 जुड़ेंगे तो 180। आपका एलसीएम आ गया 18 से। अब निकालेंगे हम क्या, इसी संख्या का एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन संख्या में देखनी है। कॉमन संख्या हमने क्या देखा, कॉमन तो कुछ था ही नहीं एक के अलावा, तो एक ही हमारा क्या होगा इसमें, एचसीएफ होगा। 8 9 25 के एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिए। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 3 के हमने सवाल पूरे कर लिए, अब कर रहे हैं हमारा प्रश्न 4। प्रश्न 4 कहता है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। हम प्रश्न लिख लेते हैं, थोड़ी देर की वीडियो रोक देते हैं। हमारा प्रश्न है प्रश्न 4 कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ दिया है और एलसीएम निकालना है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। उस फॉर्मूले को हम यहाँ लगा सकते हैं, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल न लिखकर आप ए गुणित बी भी लिख सकते हैं। ए गुणित बी बराबर हो जाएगा आपका एचसीएफ गुणित एलसीएम। आपको याद करने में सरलता हो, दो संख्याओं को आप ए और बी मान सकते हैं, पहली संख्या बी दूसरी संख्या को बी, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। अब हम लिखेंगे, देखो हमें क्या दिया, एचसीएफ दिया है। दो संख्या कौन कौन सी, 306 और 657। यहाँ लिखेंगे हम 306 गुणित 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया है, 9। लिख लिए गुणित एलसीएम। 9 का है में गुणा गुणा की चीज का पहुंच जाती है भाग में, या इस 9 से हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। हम यहाँ 9 को भाग में लिख लेते हैं एक बार, 306 गुणित 657 बटा 9, यहाँ बराबर लगाते हैं यहाँ एलसीएम। अब इसे 9 से हम काट देंगे, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 3 बचे, 9 चौके 36, 34 हमारा आ गया। 657 गुणित 34, इसको अगर हम 30 को गुणा करेंगे, फिर 4 का गुणा कर लें, 2 बार गुणा कर सकते हैं इसको। इसको 30 + 4 में तोड़ लें 34 को, तो 30 में तोड़ेंगे तो इसका गुणा क्या आएगा हमारा, 0। 7 3 21 की 1 हासिल आई 2, 5 3 15, 15 और 2 17 हासिल आई 1, 6 3 18 और 1 19, 19,710। अब बचे 4, 4 गुणा और कर लें, 4 7 28, 4 5 20, 20 और हासिल आई थी 2 22, 6 चौके 24, 24 और 2 26। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 8 1 और 2 3, 7 6 13, 9 और 2 11 और एक हासिल की आई थी 12, 1 और 1 2, 22,338। तो हमने गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त होगा, 22,338। ये हमारा क्या है, एलसीएम। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।